हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना क्लास 12 अकाउंटेंसी का नेक्स्ट चैप्टर जो गुडविल है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसे आज हम करने जा रहे हैं विद द न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल या फिर गुडविल क्या है, ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो जाकर देखिए। तो आज हम पढ़ेंगे कि गुडविल हम निकालते हैं और उसको निकालने के क्या क्या तरीके होते हैं, क्या क्या मैथड्स होते हैं। तो देखते हैं फटाफट मैथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल को वैल्यू करने के कौन कौन से मेथड होते हैं। सबसे पहला दे रखा है आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके बाद आता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड एंड लास्ट आता है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड जो निकालते हैं वो दो तरीके से निकलता है। एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसके बाद आता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड के भी अलग फॉर्मूलेज होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और थर्ड दे रखा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड भी दोनों तरीके से निकाला जाता है, बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, जब हम इनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको यहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम एक एक करके इनके मेथड्स लेते हैं। आज हम लेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम एक न्यूमेरिकल सिंपल का करेंगे और एक न्यूमेरिकल वेटेड का करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको करते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है बुक आपकी डीके गोयल सेशन आपका 21 और 22 का जो सबसे न्यू एडिशन है वो वाली बुक है। उसके बाद इसमें अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका इसमें चैप्टर नंबर 3 दे रखा है। उसमें आपका है क्वेश्चन नंबर 4। पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आपको दे रखे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दे रखा है, मैं एक बार पढ़ के आपको बता देती हूँ। एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई from 1st April 2019. For this purpose, goodwill is to be valued at 100% of the average annual profit of the last 4 years. The profit shown by Y's profit for the last 4 years were 2016, 17, 18 and 19 का यहाँ पर मुझे प्रॉफिट दिया है, जिसमें 2017 का हमें लॉस दिया है, बाकी ईयर्स का प्रॉफिट दिया है। बाकी हमें नीचे एडजस्टमेंट दे रखी हैं। तो एडजस्टमेंट अभी जब मैं क्वेश्चन करूँगी तो आपको हैंड टू हैंड में पढ़ के बता दूंगी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन। चलिए इसको फटाफट करते हैं। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम किसी भी फॉर्म की गुडविल निकालते हैं तो गुडविल कैलकुलेट करते समय आपको एक चीज़ का यहाँ पर बहुत ही ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर जो हमारे एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन होते हैं उनको क्या किया जाता है, उनको जो एबनॉर्मल लॉस है उनको ऐड किया जाएगा और एबनॉर्मल गेन को लेस किया जाएगा। क्योंकि नॉर्मली अगर हम बात बताएं, जैसे कि बहुत अच्छी एक कोई शॉप है, उस शॉप में सडनली कोई आग लग गई, ठीक, तो अचानक से आग लग गई तो वो एबनॉर्मल लॉस है। तो अचानक से आग लगने की वजह से क्या उसकी गुडविल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई वो अचानक से एबनॉर्मल लॉस है। ठीक, तो अगर आपके डेली कोर्स के जो खर्चे हैं या इनकम है तो उसे तो हम नॉर्मल ट्रीट करेंगे, बट जो हमारे एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है उनको हम अपोजिट ट्रीट करेंगे। क्योंकि अगर आग लग गई, उससे हमें 1 लाख का लॉस हुआ तो उसकी वजह से मेरे पीएनएल अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो 1 लाख कम आ रहा होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, बस आपको सिंपली ये याद रखना है कि एबनॉर्मल गेन है तो उसे माइनस करना है और एबनॉर्मल लॉस है तो उसे प्लस करना है। क्लियर? चलिए उसके बाद अभी यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है एक्स परचेज द बिजनेस ऑफ वाई। एक्स ने परचेज किया है वाई का बिजनेस फ्रॉम 1st April 2019। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज वैल्यूड एट 100% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया जो एवरेज प्रॉफिट हमारा निकलता है वो कैसे निकलता है, टोटल सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। मतलब मुझे जितने भी ईयर्स का प्रॉफिट दिया है उसको मैंने टोटल किया एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जितने भी आपके नंबर ऑफ ईयर है 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं डिवाइड कर देंगे। उसके बाद गुडविल कैसे निकाली जाती है, एवरेज प्रॉफिट जो हमारा निकल के आया इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो इस क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया है, इसने हमसे कहा है कि जो गुडविल निकाली जाएगी वो गुडविल हमारे एवरेज एनुअल प्रॉफिट के 100% होगी। मतलब जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आएगा उसका 100%, मतलब सेम जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा वही हमारा क्या होगा, गुडविल होगा। ठीक है, तो पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब सबसे पहले यहाँ पर दिया है हमें 4 ईयर्स का प्रॉफिट। 4 ईयर्स के प्रॉफिट में 1 ईयर का हमें लॉस भी दिया है। फटाफट यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे
यहाँ पर हमने बना ली टेबल 2016, 17, 18 एंड 19, 16, 17, 18 एंड 19। पर्टिकुलर्स। चलिए अब यहाँ पर मुझे ऑलरेडी यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट 1 लाख 2016 का, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 लाख। उसके बाद मुझे लॉस दिया है 1,50,000 का, तो यहाँ पर हम लॉस लिखेंगे 1,50,000 का, ब्रैकेट में लिख दिया, दैट मीन्स वो लॉस है। ठीक है, उसके बाद हमें दे रखा है प्रॉफिट 1,50,000 का, और उसके बाद हमें दिया है प्रॉफिट 2 लाख का। ठीक है, अब ये हमें दे रखा है, अब यहाँ पर हमसे कहा है जो 2016 का प्रॉफिट है 1 लाख, उसके आगे लिखा हुआ है आफ्टर डेबिटिंग लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 50,000। इसमें हमने क्या किया है, हमारा जो स्टॉक है वो बाय फायर हमें लॉस हो गया, मतलब आग लगने की वजह से हमें लॉस हो गया, तो वो इसमें ऑलरेडी डेबिटेड है। अब एक बात बताइए, जब मैंने 50,000 का लॉस यहाँ से कम, मतलब इसमें मैंने डाल दिया 50,000 का लॉस, तो मेरा इस ईयर का प्रॉफिट कम ही हो गया होगा, तो ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है। स्टॉक बाय फायर जो लॉस है, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, तो इसे हम क्या कर देंगे, एबनॉर्मल लॉस को ऐड, लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल, बस ये याद रखना आप, अगर एबनॉर्मल गेन है तो उसे माइनस करना है, और एबनॉर्मल लॉस है तो उसे प्लस करना है। अगर आपके डेली कोर्स बिजनेस के जो भी खर्चे इनकम है तो उसे हम नॉर्मली जैसे ट्रीट करते हैं वैसे ही करेंगे। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हमें दे रखा है लॉस बाय फायर, कौन से ईयर का है, 2016 का, तो लॉस बाय फायर है, एबनॉर्मल लॉस है, तो उसे क्या कर देंगे ऐड, कितना आ जाएगा यहाँ पर 50,000। उसके बाद हमें दे रखा है 2017 में हमें लॉस दे रखा था 1,50,000 का, जिसमें से इंक्लूड वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड 80,000। इस 1,50,000 के लॉस में हमारा 80,000 का जो वॉलेंट्री कंपनसेशन रिटायरमेंट है वो क्या है, हमने इसमें इंक्लूड है। अब देखिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड ये हमारे लिए क्या है, यह भी हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे इसे ऐड। कौन से ईयर का है, 2017 का, कितना था 80,000, तो यहाँ पर हम कर देंगे इसे 80,000 वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमें 2018 और 19 का प्रॉफिट दिया, उसके नीचे हमें दो एडजस्टमेंट दे रखी हैं। तो एक एडजस्टमेंट में कहा है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2017, मतलब इसी वाले ईयर में, इसमें इसने कहा है एक मशीन थी जो कि डिस्ट्रॉय हो गई थी एक एक्सीडेंट में, और 60,000 की वो मशीनरी थी जिसे हमने यहाँ पर P&L अकाउंट में लॉस में रिटर्न ऑफ कर दिया। तो भाई एक्सीडेंटली हमारी मशीन डिस्ट्रॉय हुई है तो वो हमारे लिए क्या है, एबनॉर्मल लॉस है, और एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस हमें कितने का दिया है, 60,000 का, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे ऐड, कौन से ईयर का, आपको ईयर दे रखा होगा, आपको बस ध्यान रखना है कि कौन से ईयर की बात करी जा रही है, उसी में से आपको ऐड या लेस करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई है, कितने की मशीनरी थी, 60,000 की, ऐड कर दिया हमने। उसके बाद फटाफट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है ऑन 1 जुलाई 2017। अब पहली बात ये डेट यहाँ पर देखिए 1 जुलाई 2017, तो 1 जुलाई 2017 को अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रही हूँ तो उसका एंडिंग, उसकी स्टेटमेंट कब बनेगी, उसकी स्टेटमेंट बनेगी 31 मार्च 2018 को। इन्होंने कहा है 1 जुलाई 2017 को हमने दो कंप्यूटर लिए 40,000 ईच, एक कंप्यूटर की कीमत थी 40,000, तो दो की कितनी हो गई 80,000, जिसे हमने डेबिटेड कर दिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में। अब देखिए हम एसेट खरीद रहे हैं बट उसको मैंने खर्चों में डाल दिया, अब खर्चों में डाल दिया तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात तो जो मेरा प्रॉफिट कम हुआ उसे मुझे सही करना पड़ेगा, तो मुझे 80,000 रुपीज़ को जो मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट में डाल दिए थे वहाँ पर अब हटा के यहाँ पर मुझे उसे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो 80,000 रुपीज़ मैंने खर्चे में डाल दिए और जब मेरा खर्चा बढ़ गया तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया, तो इसे मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से
ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम करेंगे ऐड कंप्यूटर परचेज्ड। ठीक, तो यहाँ पर ये हमारे कितने हो गए 80,000 रुपीज हमें ऐड करेंगे, क्योंकि 40,000 ईच का कंप्यूटर था, 2 कंप्यूटर थे, 80,000 के हो गए। उसके बाद आगे इन्होंने कहा है, अब देखिए कंप्यूटर हमारा एसेट है, ठीक है, और एसेट पर डेप्रिसिएशन लगता है। इन्होंने हमसे कहा है डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज 10% पर एनम ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड। ये जो 2 कंप्यूटर हमने खरीदे हैं 1 जुलाई 2017 को, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 10% के हिसाब से, वो भी स्ट्रेट लाइन मेथड में। अब 10% के हिसाब से स्ट्रेट लाइन मेथड पर लगेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट, यहाँ पर कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमारा 80,000 है, 80,000 का 10% 8,000। अब 8,000 यहाँ पर हमारा 10% आ गया, ठीक। अब ठीक है 8,000, बट हमने इनको कंप्यूटर को परचेज कब किया था 1 जुलाई 2017। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ का डेप्रिसिएशन लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कर देंगे 9/12, ये हमारा आ जाएगा 3, 4 और यहाँ पे ये आ जाएगा डिडक्ट होके हमारा 6,000। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया 6,000। जो भी हम माइनस करेंगे उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेस डेप्रिसिएशन ऑन कंप्यूटर। अब एक बात बताइए, इस साल अगर इस पर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो क्या अगली साल नहीं लगेगा? ऑब्वियस सी बात है लगेगा। और मोस्टली बच्चे इसमें मिस्टेक कर देते हैं, जिस साल हम वो एसेट खरीदते हैं उस साल तो वो डेप्रिसिएशन लगाकर दिखा देते हैं क्योंकि आपको कहा गया है। बट ऑब्वियस सी बात है जब हमारे पास एसेट है तो हर ईयर उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ पर तो 6,000 है, अब अगली साल कितना लगेगा भाई? यहाँ पर बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो अगली साल यहाँ पर हमारा पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 10% के हिसाब से, पूरा का पूरा 8,000। क्यों 8,000 होगा? क्योंकि उसने क्लियरली हमसे कहा है स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, और स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर मैं 80,000 का अगर मैं 10% निकालूं तो कितना आएगा 8,000। यहाँ पर मैंने 6,000 क्यों लगाया? क्योंकि वो 9 मंथ का था, बट अगले साल तो हमने इसे पूरा 12 मंथ यूज किया, तो पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा कितना 8,000। क्लियर? चलिए फटाफट इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। यहाँ पर हम इनका प्रॉफिट निकालेंगे, हर ईयर का कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा 2016 का आ गया 1,50,000। यहाँ पर आ गया 60 और 80 140 और 150 माइनस कर देंगे क्योंकि 150 माइनस ज्यादा है। तो यहाँ पर हमारा आ गया माइनस का 10,000। उसके बाद इधर करेंगे तो यहाँ पर 150 और 80, 150 और 80 और माइनस कर देंगे 6,000। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2,24,000। और उसके बाद यहाँ पर 2 लाख में से 8,000 माइनस करेंगे तो 2 लाख में से 8,000 माइनस किया तो कितना आ गया 1,92,000। क्लियर? तो ये आ गया हमारा हर ईयर का प्रॉफिट। अब फटाफट इनको क्या कर देंगे प्लस कर देंगे क्योंकि हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर हम फटाफट इसको वैल्यू पुट करेंगे। टोटल सम यहाँ पर अब देखिए 1,50,000, अब ये माइनस का है 10,000 तो इसे यहीं पे माइनस कर देते हैं। तो 1,50,000 में से 10,000 मेरा कितने बचे 1,40,000 प्लस 2,24,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कितने हैं 1 2 3 4। आप कहेंगे 3 है बट यहाँ पर हमने सिर्फ माइनस कर दिया ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 4। तो इन सबको प्लस करने के बाद इसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो प्लस करके हमारा आ जाएगा 1,40,000 2,24,000 और 1,92,000। तो ये हमारा आ गया 5,56,000। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 5,56,000 डिवाइडेड बाय 4। 5,56,000 डिवाइडेड बाय 4 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमारा आ गया 1, यहाँ पर आ गया फिर 3, उसके बाद 9,000 1,39,000 हमारा आ गया एवरेज प्रॉफिट। और हमसे क्वेश्चन में कहा गया था कि जितना एवरेज प्रॉफिट आएगा
उसी का 100% हमारी गुडविल भी होगी, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें नहीं दिया। उन्होंने कहा, कई बार क्वेश्चनों में हमसे कह दिया जाता है कि एवरेज प्रॉफिट का 80% गुडविल होगा, तो हम इसका 80% निकाल लेते। उन्होंने यहाँ पर कहा कि गुडविल एवरेज प्रॉफिट का 100% गुडविल होगा, तो भाई एवरेज प्रॉफिट का 100% तो इतना ही आएगा, तो गुडविल भी हमारी क्या आई, फटाफट यहाँ पर हम लिख देंगे गुडविल हमारी कितनी आ गई, 1,39,000। क्लियर, क्वेश्चन हमारा फिनिश। फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे, इसे फटाफट रब करते हैं। चलिए, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम यहाँ पर क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बुक में दे रखा है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, एक बार मैं पढ़ के भी आपको बता दूंगी। तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द बिजनेस ऑफ अ फर्म। प्रॉफिट हमें दे रखा है यहाँ पर 3 इयर्स का, उसके बाद एडजस्टमेंट दे रखी हैं, तो एडजस्टमेंट हम जब क्वेश्चन करेंगे उसके साथ हैंड टू हैंड करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम फटाफट देखते हैं इसका वेटेड में। अच्छा, वेटेड में क्या फॉर्मूला लगता है वो मैं अभी आपको हैंड टू हैंड जब क्वेश्चन करेंगे तब बता देंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 8, आपका जो डीके गोयल बुक है उसी में से पीछे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में से दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 में अब हमें दे रखा है प्रॉफिट 2019 का, 2020 का और 2021 का। 3 इयर्स का हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिया है। फटाफट कैलकुलेशन करेंगे। ये हमारा पर्टिकुलर्स 2019, 2020 और 2021, ठीक। उसके बाद यहाँ पर हमें दे रखा है पर्टिकुलर्स, क्लियर। ये हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद हमें दे रखा है प्रॉफिट, मुझे दे रखा है 40,000, 50,000 एंड 60,000। अब एक एक करके हम यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट दे रखे हैं, तो एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे, उसको ऐड या लेस जो भी हमें दे रखा है हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है नॉन रेकरिंग इनकम ऑफ 1,000 इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट ऑफ 2020। अब देखिए, सिंपल सी बात है, यहाँ पर उसने हमें साफ साफ कह दिया नॉन रेकरिंग इनकम। तो नॉन रेकरिंग इनकम वही होती है जो हमारे डेली कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं होती, मतलब नॉट रेगुलर इनकम। तो ऑब्वियस सी बात है, ये हमारा एबनॉर्मल गेन है, और एबनॉर्मल गेन को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो नॉन रेकरिंग इनकम है, कौन से ईयर की है, 2020 की, तो यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, लेस। क्या है ये हमारी नॉन रेकरिंग इनकम। भाई डेली कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम ये नहीं है। अब डेली कोर्स ऑफ बिजनेस की नहीं है तो इनको क्या होगा, इनका अपोजिट ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा है 1,000, 2020 है, यस, तो 1,000 क्या कर देंगे, लेस। चलिए फटाफट, और क्या है, प्रॉफिट ऑफ 2019 हैव बीन रिड्यूस्ड बाय 6,000 बिकॉज गुड्स वर डिस्ट्रॉय बाय फायर। हमारा जो 2019 का प्रॉफिट है वो 6,000 से कम हो गया है, क्योंकि उसमें हमारे गुड्स जो थे वो डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब आग की वजह से हमारे गुड्स बर्बाद हो गए थे, जिसकी वजह से हमारा लॉस हुआ कितने का, 6,000 का। तो प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस बाय फायर। एबनॉर्मल लॉस है तो वो क्या हो जाएगा, एड। एबनॉर्मल गेन है तो लेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉस बाय फायर। चलिए, लॉस बाय फायर कौन से ईयर में था, 2019 में, कितने का, 6,000 का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6,000। और क्या दे रखा है, उसके बाद इन्होंने हमें दे रखा है गुड हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट थॉट टू बी इंश्योर्ड दैम इन फ्यूचर। द इंश्योरेंस प्रीमियम इज एस्टिमेटेड एट 400 पर ईयर। अब आप एक बात बताइए, अगर हम नॉर्मली डेली कोर्स ऑफ बिजनेस में हम अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, उसका कोई इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो उस इंश्योरेंस पे अगर मैं प्रीमियम दूं तो क्या ये मेरा एबनॉर्मल लॉस है, नहीं, ये तो मेरे भाई डेली कोर्स ऑफ बिजनेस का खर्चा है। और हर साल उसका जो प्रीमियम है वो कितने का बन रहा है, 400 का। अब भाई ये 400 का जो इंश्योरेंस प्रीमियम हर साल बन रहा है, ये मेरे डेली कोर्स ऑफ बिजनेस के खर्चे हैं। तो डेली कोर्स ऑफ बिजनेस के खर्चों को हम नॉर्मल ट्रीट करेंगे, खर्चे हैं तो क्या होंगे, माइनस होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे लेस क्या, इंश्योरेंस प्रीमियम। इन्होंने साफ कहा है पर ईयर, 400 पर ईयर। तो हर साल हम क्या करेंगे, 400 रुपए का यहाँ से प्रीमियम चार्ज करेंगे।
भाई हर साल प्रीमियम जाएगा तो हर ईयर में से उसे रिड्यूस करेंगे, डिडक्ट करेंगे। उसके बाद है रीजनेबल रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर बट it has not been taken into account for calculation of above mentioned प्रॉफिट। हर ईयर जो फर्म है वो अपने प्रोप्राइटर को 6,000 का एक रेम्यूनरेशन देती है, जो कि यहाँ पर किसी भी प्रॉफिट में कैलकुलेटेड नहीं है। अब भाई हर ईयर फर्म देती है रेम्यूनरेशन, तो भाई वो तो उसका काम है, मतलब बिजनेस से रिलेटेड है, हर साल वो देती है, वो उसके ऑपरेटिंग उसमें आता है खर्चों में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी लेस करेंगे, क्योंकि रेम्यूनरेशन देना तो था बट हमने दिया नहीं, और ये रेम्यूनरेशन हमारे बिजनेस से ही कंसर्न होता है। तो यहाँ पर हम देंगे इसको 6,000, यहाँ पर लिख देंगे रेम्यूनरेशन टू प्रोप्राइटर, क्योंकि प्रोप्राइटर को जो हम रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, फर्म जो रेम्यूनरेशन दे रही है वो फर्म के ही खर्चों का एक हिस्सा है, हमारे ऑपरेटिंग बिजनेस का एक हिस्सा है। तो इन्हें हम नॉर्मली लेस करेंगे। 6,000 हर ईयर मैंने इसलिए किया है क्योंकि उसने साफ मुझसे कह रखा है प्रोप्राइटर ऑफ बिजनेस इज 6,000 पर ईयर। हर साल फर्म अपने प्रोप्राइटर को 6,000 का रेम्यूनरेशन देता है, बट हमने ऊपर प्रॉफिट में इसे अभी तक कैलकुलेट नहीं किया, मतलब हमें माइनस तो करना था बट हमने नहीं किया तो आप कर देंगे, ठीक। उसके बाद हमें दे रखा है प्रॉफिट ऑफ 2021 इंक्लूड 5,000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। 2021 में जो प्रॉफिट दे रखा है उसमें इन्वेस्टमेंट की 5,000 की इनकम इंक्लूड है। तो एक बात और यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर आपको कोई इनकम होती है तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होती, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जब हम कर रहे हैं तो वो हमारे डेली कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब काम नहीं है। आप ऐसा तो नहीं आप डेली इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसा कोई करता है क्या? इन्वेस्टमेंट हम एक बार करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं ताकि हमें रेगुलर रिटर्न मिलता रहे। तो इन्वेस्टमेंट से अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो वो आपके लिए एबनॉर्मल गेन कहलाएगी, और एबनॉर्मल गेन है तो क्या होगा, ये लेस होगी। तो इसे हम क्या कर देंगे, लेस इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। कितनी है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट है 2021 में 5,000 की, तो यहाँ पर 5,000 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। बाकी हमें कुछ नहीं दिया। उसके बाद यहाँ पर वेट, मैं वेट की बात कर रही थी, तो 2019 का मुझे वेट दे रखा है 1, इसका वेट दे रखा है 2 और इसका वेट दे रखा है 3। आगे जब हम फॉर्मूला पुट करेंगे तो उसमें काम में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर पहले तो इनका टोटल कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कि तीनों का सम ऑफ कितना आएगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसको टोटल करूं तो यहाँ पर ये हमारा 40 और 46,000 में से 6,400 हमें लेस करना है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 40,000 में से 4,000 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 39,600, ठीक है, क्योंकि ये 6,000 प्लस माइनस ये तो यहीं का यहीं कट गया। 40,000 में से बस हम 400 लेस कर देंगे। उसके बाद 50,000 में से 6 and 7 7,400, 50,000 में से 7,400 लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 42,600। उसके बाद 60,000 में से 5 और 6 11,400 लेस करेंगे तो आ जाएगा 48,600, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अपना, देखिए यहाँ पर आ गया ईयर, क्योंकि ये वेटेड है तो यहाँ पर मुझे एक और छोटा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईयर, उसके बाद हम लिखेंगे प्रॉफिट कितना आ रहा है ईयर का, उसके बाद वेट कितना है, उसके बाद उनका प्रोडक्ट। चलिए, तो यहाँ पर मुझे ईयर कौन कौन से दे रखे थे, 19, 2020 एंड 2021। प्रॉफिट कितना कितना था, 42,600 और 48,600, ठीक है। चलिए, अब वेट यहाँ पर कितना था, 1 2 3। प्रोडक्ट में हमें क्या करना है, प्रॉफिट को वेट से इंटू करना है, तो यहाँ पर फटाफट इंटू कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 39,600, फिर 2 को इससे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0,0258 और 3 को इससे करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 0,08
514। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा आ गया। अब वेटेड वाले मेथड में क्या होता था, वेटेड वाले मेथड में हम करते हैं टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो हम पहले प्रोडक्ट का क्या निकालेंगे, टोटल निकालेंगे। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आ गया 0, 0, 8 और 8, 2, 10, 6, उसके बाद यहाँ पर आ गया 0, देन 7 एंड देन 2, ये आ गया हमारा। अब ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि ये जो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड है इसमें हम टोटल ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर लिखेंगे और अपॉन में करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऊपर और सम ऑफ वेट, सम ऑफ वेट मतलब 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6, तो सम ऑफ वेट कितना नीचे। तो इसको अगर हम करेंगे 6 से 2,70,600 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारा, पहले कटेगा 4 से, देन 5, देन 1, देन 0, 0, 4, 5, 1, 0, 0। तो ये हमारा आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया। उसके बाद क्वेश्चन में गुडविल हमारी वैसे ही निकलेगी। पहले गुडविल का हमारा फॉर्मूला क्या था, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड में क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इसके लिए हम देख लेते हैं इन्होंने हमसे क्या कहा है। इन्होंने हमसे कहा है गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर्स। तो पास्ट 3 ईयर्स का हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट तो निकाल लिया। नंबर ऑफ ईयर परचेज इन्होंने कितनी दी है, 2 ईयर्स। तो फटाफट गुडविल निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम निकालेंगे गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है 45100, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, मतलब सामने वाले पर्सन ने 2 ईयर्स की जो गुडविल है वो परचेज करी है। तो यहाँ पर हमारी गुडविल कितनी आ गई 0, 0, 2, 2 5 10 आ गया 1 और ये आ गया हमारा 9। तो यहाँ पर हमारी जो गुडविल है वो आ गई 90,200। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने एक अपना टॉपिक खत्म कर लिया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। उसमें हमने सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट दोनों के एक एक न्यूमेरिकल कर लिए हैं। और अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहां पर पूछ सकते हैं। और प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।